पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के समर्थन में 2 केंद्रीय मंत्रियों ने किया चुनावी शंखनाद। नमस्कार, मैं अभिलाष तिवारी, आप देख। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों की चुनावी सभाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर सागर जिले की खुरई विधानसभा के मालथौन में भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के समर्थन में भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने सभा को संबोधित किया। सभा को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा लगातार कहती रही कि पढ़ाई, नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग में एडमिशन में ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने ओबीसी आरक्षण के लिए संवैधानिक आयोग बनाया और आरक्षण के लिए कानून बनाया, जबकि हमने ओबीसी आरक्षण को ही संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही नहीं, बल्कि आर्थिक आधार पर गरीबों को भी आरक्षण देने का कानून बनाया। इसे कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेस को इस बात पर तकलीफ है कि भाजपा राम मंदिर निर्माण का राजनीतिक उपयोग कर रही है। कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का विराट मंदिर हमारे लिए घोषणा पत्र का मुद्दा ही नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता का विषय है। 500 साल से मंदिर निर्माण की गुत्थी को कानून समस्त रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में खुरई में विकास की गंगा बही है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके विकास में यह रही कि उन्होंने विकास के साथ विरासत का भी संरक्षण किया और क्षेत्र के सारे मंदिरों का कायाकल्प करके रोटी के साथ राम को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि हम 3 लक्ष्य लेकर देश के हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गरीब का कल्याण, महिला सशक्तिकरण, भारत को विश्व का और मध्य प्रदेश को भारत का सिरमौर बनाना हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश संभावनाओं और संसाधनों से भरा राज्य है। हमारे यहाँ शांति है। जाति, नस्ल, भाषा, किसी भी तरह का विवाद हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जातिवाद और बंटवारे का जहर यहाँ भी घोलना चाह रहे हैं। मंत्री व खुरई से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। मंत्री सिंह ने कहा कि हमने गरीब कल्याण महाअभियान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए। मंत्री व खुरई से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। मंत्री सिंह ने कहा कि हमने गरीब कल्याण महाअभियान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दायित्व को पूरा करने का प्रयास किया है। हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में गौरवशाली, वैभवशाली, सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना। संवाददाता आनंद रावत के साथ मैं अभिलाष तिवारी, न्यूज़। कमल का बटन दबाना है, ये जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह रहे, और यही हालत पूरे मध्य प्रदेश में जो गरीब कल्याण की योजना है उनका ही परिणाम है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह की लहर चल रही। और मैं तो हमेशा आप सबके बीच में बात करता रहता हूं। माननीय प्रहलाद जी, माननीय भूपेंद्र जी को हम लोगों को सुनना। भूपेंद्र सिंह जी ने विकास की गंगा खुरई में बहाई। भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प, विकास चाहिए लेकिन विरासत के साथ चाहिए। रोटी चाहिए लेकिन राम के साथ चाहिए। हम खोते विकास के समर्थक नहीं। और से जो 3 बातें हैं, इस बात को लेकर हम आपके दरवाजे पर वोट पाने के लिए आए। आप खुद एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते हर दरवाजे पर दस्तक देकर कमल के लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन कई बार हम नीतियों का बखान करते हैं, लेकिन हमारी नजर नहीं जाती। 3 ही मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के: गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाले 25 साल में जो अमृत काल हमारा है
उसको भारत माता को दुनिया में सिरमौर बनाना और मध्य प्रदेश को भारत को सिरमौर बनाना। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश सुंदर राज्य है, संभावना वाला राज्य है और संसाधनों वाला राज्य है। ये चीजें तो कहीं और भी मिल सकती है, लेकिन जहां पर शांति हो, भाषाई और नस्ल आधार पर कोई भेद ना होता हो, ऐसा हमारा मध्य प्रदेश है। इस 20 साल में हमने 3 मुख्यमंत्री दिए और सहयोग देखिए, जो तीनों पिछड़ी जाति के माली हो और साथ मंत्री जी, अभी कमलनाथ जी का दौरा हुआ, जैसी नगर सभा की उन्होंने कहा 22 तारीख से कमलनाथ की चक्की चलना शुरू होगी और सबको न्याय देगी। चक्की लोगों ने देख ली, पिछले बार भी 1.25 साल चक्की चली थी और वो चक्की कैसी चली थी वो सबने देखी है और इसलिए अब उस चक्की पर किसी को विश्वास नहीं है। उस चक्की को लोगों ने देखा है और इसलिए अब ये सब चुनावी शिगुफे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। जब लगातार वो अलग अलग जगह सभाएं कर रहे हैं, हर जगह वो यही कहते हैं कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रदेश को भय और आतंक से मुक्त करेंगे। देखिए, जब 1.25 साल तक उनकी सरकार थी तब आपको किसने रोका था? उस समय आपने क्या काम किए, आप ये बताओ। आप सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे, ऐसा क्यों? आप तो सरकार में आए थे और आप ये जवाब दो कि आपने जो वादे उस समय जनता से किए थे, क्या वो विश्वासघात नहीं था? क्या जनता के साथ धोखा नहीं था? पहले इस बात का जवाब दें, फिर आगे की बात करें। ये एक बार रिजेक्टेड माल है और जब रिजेक्टेड माल है तो रिजेक्टेड माल को दोबारा लोग नहीं खरीदते और इसलिए अब कांग्रेस जो है वो रिजेक्टेड माल हो गई है। अब लोग उसको वोट नहीं देंगे।